इस बीच केंद्र सरकार ने ऐसे राशन कार्ड होल्डर की लिस्ट तैयार की है जो कि फ्री राशन जैसी सुविधाओं के पात्र नहीं है। इस लिस्ट में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को राशन कार्ड लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर किया जाए। सर, आखिर में इस छटनी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है सरकार को? देखिए, ये छटनी लंबे समय से पेंडिंग थी। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है पर वो राशन नहीं ले रहे हैं। सरकार की को ये भी लगता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कार्ड है जिनका दुरुपयोग हो रहा है, या लोग राशन जिसका इस्तेमाल नहीं करते वो लेकर बाजार में बेच रहे हैं। तो ये बड़ी छटनी की तैयारी की गई है। इसमें करीब करीब 94 लाख तो ऐसे हैं जो टैक्स पेयर हैं, जिन्हें सस्ते अनाज की जरूरत नहीं है। 17 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास फोर व्हीलर्स हैं। और करीब करीब 5 लाख के आसपास राशन का कार्ड तो ऐसे लोग हैं कि जो कंपनियों के डायरेक्टर्स, जिनके पास जो 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 कंपनियों में निदेशक का पद संभाले हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये राशन कार्ड किसी दौर में आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पर या बाकी चीजों के लिए बनाए गए थे, जिनका अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये लिस्ट काफी दिलचस्प है। और इस छटनी से सरकार को दो चीजें रोकने में मदद मिलेगी। एक तो स्पष्ट रूप से बजटिंग में मदद मिलेगी कि भारत में कितने लोगों को अनाज देने की जरूरत है, क्योंकि अभी जितने राशन कार्ड उस हिसाब से अनाज का एलोकेशन किया जाता है। और दूसरी चीज ये कि अगर इसमें से बहुत सारे राशन कार्ड्स का दुरुपयोग हो रहा है और उससे लिया गया अनाज बाजार में, खुले बाजार में बेचा जा रहा है, तो उस पर भी रोक लगेगी। जी। इस बीच देश के फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर के रिजर्व बैंक ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसे फ्री एआई फ्रेमवर्क का नाम दिया गया है। इस फ्रेमवर्क के आधार पर बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल सेक्टर की दूसरी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर के दिशा निर्देश बनाएंगी। सर, इस फ्रेमवर्क में क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं और रिजर्व बैंक की तरफ से क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं? ये बड़ा फ्रेमवर्क है और इस पर बाजार बैंकों के बीच में बैंक कर्मचारियों के बीच में और फिनटेक कंपनियों के बीच में चर्चा है। पहली बार आरबीआई ने पहल करते हुए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में इस्तेमाल को लेकर ये पूरा एक मसौदा प्रावधान फ्रेमवर्क जारी किया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि पहली चीज तो ये मानना पड़ेगा कि सरकार की हिचक अब एआई को लेकर टूट रही है। क्योंकि इससे पहले तक भारत में एआई के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल पर एक तरह से पाबंदी थी। कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को, सरकारी विभागों को इसकी छूट नहीं थी। आरबीआई ने इसकी पहल की है। तो आरबीआई ने अपने अपने इस पूरे चर्चा पत्र में 6 अलग अलग हिस्सों को शामिल किया है और 26 के आसपास सुझाव दिए हैं, जिसमें डेटा ग्रिड को लेकर, इनोवेशन सैंडबॉक्स को लेकर, एआई इथिकल सर्टिफिकेशन को लेकर सुझाव दिए गए हैं। और उसके उसका उसका एक स्ट्रक्चर बताया गया है। एक इंडिया एआई कोष नाम का नेशनल डेटा रिसोर्स बनाया जाएगा। एआई के इथिकल प्रयोग के लिए सर्टिफिकेशन का मॉडल होगा। एआई के इस्तेमाल के लिए बैंक अपने बोर्ड स्तर से इसकी निगरानी करेंगे। केवाईसी, फ्रॉड डिटेक्शन और क्रेडिट के लिए एआई के इस्तेमाल के नए नियम तय किए जाएंगे। डेटा प्रिवेसी के नियम होंगे। नियमित ऑडिट होगा, बैंकों का स्ट्रेस टेस्ट होगा और जगह जगह सर्टिफिकेशंस लाए जाएंगे। ये मोटी व्यवस्था है जो आरबीआई इस प्रस्ताव के तहत लेके आ रहा है। और इससे बैंकों को अपने जो एआई मॉडल्स हैं उनकी पूरी ट्रांसपेरेंट जानकारी देनी होगी ग्राहकों को। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रेडिट स्कोरिंग, चैटबॉक्स और फ्रॉड डिटेक्शन के मामलों में भी एआई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो सके। जी। इस बीच सर ये भी समझना चाहेंगे कि जो बैंक संगठन है वो कैसे देख रहे हैं इस पूरे फ्रेमवर्क को? आईबोक की एक प्रतिक्रिया आई है जो स्वाभाविक से थी। बैंक कर्मचारियों ने कहा है कि एआई को यूनिलैटरली लागू नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों और बैंकों और खासतौर से वित्तीय संस्थाओं को इसकी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो बगैर किसी सलाह के, परामर्श के, कर्मचारियों से बात किए बगैर इसका इस्तेमाल कर सके। डर वही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बैंकों के बहुत सारे ऐसे काम जिनमें जो मैनुअली होते हैं वो एआई की मदद से हो जाएंगे। और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई बड़ा विज्ञान नहीं है समझने के लिए। तो धीमे धीमे आप आरबीआई एआई को अलाउ कर रहा है। बैंक इसे बढ़कर अपनाने को तैयार है क्योंकि इससे उनकी लागत में कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एआई के इस्तेमाल से कर्मचारियों की छटनी भी होगी। तो कर्मचारी संगठनों का डर यहाँ से इस बात से जुड़ा हुआ है।